अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बारे में। नाजरीन, मुझे नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इदारा बनाया था जब कोविड आया, तो इस सेंटर ने ज़बरदस्त काम किया है। उनकी तरफ से एक मैसेज मौसूल हुआ कि अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आप अपना आईडी कार्ड नंबर 1166 पे SMS करें और जब आपकी बारी आएगी तो आपको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। नाज़रीन, मेरी रिसर्च टीम में 2 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। उनमें से एक डॉक्टर जो कि अमेरिका से MD हैं और लाहौर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने एक वैक्सीन के SOPs की तरफ दिलाई और ये SOPs जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने जारी की हैं। वो कहते हैं कि वैक्सीन 60 साल की उम्र से ज़्यादा और 18 साल की उम्र से कम लोग नहीं लगवाएं। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि हमारी पंजाब में मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, उनका एक बयान आया कि वैक्सीन जो है वो अपने रिस्क पे लगवाएं। इधर NOC वाले वैक्सीन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, उधर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन वाले कुछ फ़र्क बात कर रहे हैं। मिनिस्टर साहिबा कुछ कह रही हैं। तो हमारे मुल्क में ये कोऑर्डिनेशन का आलम है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरफ तवज्जो दें। ये इंतहाई अहम मसला है और इसमें मुल्क की तमाम आबादी जो है ये इन्वॉल्व है, और अगर इस तरह की कन्फ्यूजन रहेगी तो लोग वैक्सीन के बारे में अपनी राय नहीं बना सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, और ख़ास तौर पे ये एक इदारा है बड़ा इम्पोर्टेंट और दूसरा मिनिस्ट्री है, और इनके जो बयानात हैं या जो कुछ ये कह रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये अभी पाकिस्तान में हर जगह पे है कि लोग एक दूसरे से फ़ोन करके पूछ रहे हैं, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स से, कि जी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। हर फैमिली में डॉक्टर हजरात मौजूद हैं या पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, और हॉस्पिटल्स में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि वैक्सीन लगवा चुके हैं। अगर आप उनसे बात करें तो ये कहते हैं कि जी हमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हुआ और वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन चंद रोज़ पहले एक और वाक़या सामने आया कि मेयो हॉस्पिटल लाहौर में पैरामेडिकल स्टाफ में से 2 लोगों ने वैक्सीन लगवाई और तकरीबन 2 हफ्तों के बाद उनका कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया। ये क्या है? ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सेंसिटिव मसला है कि आप इन चीज़ों को मॉनिटर करें और देखें कि ये क्या हो रहा है। तभी लोग जो है ना अपनी ओपिनियन बना सकेंगे कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। बहरहाल मेरी टीम ने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो मेरे अपने लिए भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं भी 65+ हूँ और मैं सोच रहा था कि वैक्सीन लगवाने के बारे में, और ये जो कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ये मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोग जान सकें कि ये वैक्सीन हमारे लिए कितनी मुफीद है। जो लोग ज़रा कम पढ़े लिखे हैं वो तो पहला सवाल ये करते हैं कि जी ये वैक्सीन होती क्या है और ये जिस्म में जाके क्या करेगी और हमें किस तरह से कोविड-19 से महफूज रखेगी। मैं बिल्कुल आम और सादा ज़ुबान में आपको बताऊंगा। मैं जो टेक्निकल टर्म्स मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताई हैं, रिसर्च टीम में जो हैं, मैं उन टेक्निकल टर्म्स का जिक्र नहीं करूंगा। होगा ये कि वैक्सीन ये कोविड-19 के ही वायरस का जो कमज़ोर तरीन पार्ट है वो लेके आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और ये इंजेक्शन जो है ये इंट्रामस्कुलर यानी आपके मसल्स के अंदर लगेगा। ये इंट्रावीनस इंजेक्शंस की तरह नहीं लगेगा। और जब ये
वायरस अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको ये पता चलेगा कि ये बाहर से किसी ने हमला कर दिया, तो हमारा इम्यून सिस्टम फौरी तौर पे इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और वो हमारी फौज जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी, और एंटीबॉडीज़ जो है हमारी, वो ये जो वायरस हमारे बॉडी के अंदर दाखिल किया जाएगा उसके खिलाफ अपना जंग जो है वो शुरू कर देंगे। और इसको चूंकि ये वायरस जो दाखिल किया जाएगा ये इंतहाई कमज़ोर होगा, यानी इससे इस तरीके से ये बनाया गया है कि ये बॉडी के अंदर जाके उस इंसान को बीमार नहीं करेगा, यानी उसको कोविड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होगा और आपकी एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी और वो जो इसको शिकस्त देंगी। और इसके बाद दोबारा जो है ये वैक्सीन जो बनाई है जिन कंपनियों ने, वो बताएंगी कि कितने दिनों के बाद जो है ये सेकेंड डोज लगेगी। अब जब सेकेंड डोज लगेगी तो वो पहले एंटीबॉडीज़ बन चुके होंगी और ये जब जाएंगी तो वो एंटीबॉडीज़ जो है सेकेंड डोज जो लगेगी कोविड की वो उसके खिलाफ हमलावर होंगी और उसको शिकस्त दे देंगी। और इसके बाद ये है कि कोविड का अगर हमला होता है तो फिर इंसान महफूज रहेगा, यानी वो बीमार नहीं होगा। इस मौका पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो उठता है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड-19 का हमला नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं, हमला फिर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होगा ये कि आपकी बॉडीज़ के अंदर जो है चूँकि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी होंगी, यानी दफाई फौज तैयार होगी, तो वो उसको शिकस्त दे देंगी और आप हेल्दी के हेल्दी रहेंगे और आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। याद रहे कि ये जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी यानी यादाश्त भी होती है, क्योंकि इनकी यादाश्त ही काम करेगी कि जब आप पे कोविड-19 का हमला होगा तो वो कहेंगे कि ये वही वायरस है जो कि पहले भी हमारी बॉडी के अंदर आया था, जो कि इनफैक्ट वैक्सीन थी और आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमला करके उसको शिकस्त दे देंगी। नाजरीन, ये जो सारी मालूमात मैंने दी इसका नतीजा क्या निकला, यानी आप इससे अखज़ क्या करते हैं? वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और वो है इम्यून सिस्टम का। तो फिर बात यहाँ आके ख़त्म हुई कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो इस हमले से, वायरस के हमले से महफूज रहेगा। यानी आपने करना क्या है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है और इसके लिए क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो बैलेंस डाइट लेनी है, हमने सैर करनी है, हल्की फुल्की वर्जिश करनी है, ख़ास तौर पे अपने लंग्स यानी जो फेफड़े हैं उनकी एक्सरसाइज करनी है। और उनकी एक्सरसाइज ये है कि आसान तरीका हर उम्र का बंदा कर सकता है कि गहरे सांस लेने हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नो स्ट्रेस एट ऑल, ये किसी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको बस नॉर्मल लें और ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ये निज़ाम रखा है कि हम उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करके, इनफैक्ट जो सारा ये वैक्सीन लगाते हैं उसका मकसद भी यही होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ये पर्टिकुलर जो वायरस है उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग हो रहता है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिया हम, लेकिन हमारी जो बेहतरीन वैक्सीनेशन है, ये जो हमें लगाई जानी है इंजेक्शन से, इससे भी ज़्यादा जो बेहतरीन वैक्सीनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और वो वैक्सीनेशन ये है कि आपने SOPs पे अमल करना है, यानी कि मास्क जो है वो पहने रखना है। ये लोगों का अक्सर क्वेश्चन है कि जी वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या हम मास्क के आज़ाद हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तब भी आपने ये SOPs पे अमल करते रहना है।
मास्क पहनना है, हाथों को बार बार धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भीड़ में जाने से गुरेज करना है, गैर ज़रूरी तौर पे बाज़ारों में और ऐसी जगहों पे जहां आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, और फिर जनरल सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब दोबारा हम वैक्सीन की बात करते हैं कि वैक्सीन दो किस्म की हैं। एक वैक्सीन तो ये है कि जो कोविड-19 का वायरस है उसी का कमज़ोर यानी वीकेंड जो है ना पार्ट लेके आपकी बॉडी में दाखिल किया जाएगा। दूसरा ये है कि इस वायरस की बजाय इसका ब्लूप्रिंट जो ना बनाया जाएगा और वो ब्लूप्रिंट जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा। लेकिन नाजरीन, मैं ये आपको बता दूं, जितनी मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं, ये पाकिस्तान के अंदर से डॉक्टर्स से, रिसर्चर्स से, लिटरेचर पढ़ के, फिर मैंने अमेरिका में फ्रेंड्स जो हैं डॉक्टर्स उनसे बात की, यूके में बात की, सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है। कोई भी शख्स आपको कतईयत के साथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने SOPs पे अमल करते रहना है। अभी तक जो पाकिस्तान का डाटा है और दुनिया का डाटा है उसमें कोविड-19 से जो लोग हलाक हुए हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसे लोगों की तादाद है जो कि पहले से डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला थे। अब मैं बीमारियों का नाम सोच समझ के नहीं लूँगा, क्योंकि फिर जो अगर शख्स इस बीमारी में मुब्तला होता है तो वो इसके बारे में नेगेटिवली सोचना शुरू कर देता है। लेकिन ये है कि डिफरेंट किस्म की बीमारियों में जो लोग मुब्तला थे पहले से, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर था, उनकी डेथ्स जो ना वो हुई हैं। लेकिन जो हेल्दी लोग थे या जिनको हल्की फुल्की बीमारियां थी वो सरवाइव कर गए। तो अब ये है कि जब हम वैक्सीन लगवाएंगे तो उस वक्त डेफिनेटली हर शख्स की जिस्मानी हालत देखने के बाद और जो कोई बीमार है, किस किस्म की मेडिसिन ले रहा है, तो फिर ही फैसला किया जाएगा कि इसको वैक्सीन लगानी है या वैक्सीन नहीं लगानी है। इन मालूमात की रोशनी में जो लोग 60+ हैं और वो डिफरेंट किस्म की सीरियस बीमारियों में मुब्तला हैं, तो मेरी राय में उनके लिए जो बेहतरीन वैक्सीनेशन है वो ये है कि आप अच्छी खुराक खाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें और SOPs पे अमल करें। बहरहाल ये फैसला मुस्तनिद डॉक्टर्स ही करेंगे कि आपको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। एक और सवाल अहम है कि हम कब नॉर्मल लाइफ को लौटेंगे। ये बहुत से लोग जो ना ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हम नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट जाएंगे? यस, इसके ब्राइट चांसेस हैं और हम सिर्फ यही कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी, हर शख्स जिसको कि कोविड-19 होता है वो एक चैनल बन जाता है बीमारी फैलाने का। तो जब आपको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और फिर आप पे अगर बीमारी हमलावर होती है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ रहा होगा, तो आप जल्दी सेहतमंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप फर्दर जो है वो बीमारी नहीं फैलाएंगे। ठीक है, इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों को वैक्सीनेशन लगती जाएगी तो उसके बाद फैलाने वाले जो बीमारी फैलाने वाले लोग हैं वो कम से कम होते जाएंगे। तो असल में हमारे लिए जो प्रोटेक्शन है वो लोग हैं। अगर मसलन मैं वैक्सीन नहीं भी लगवाता तो जो लोग लगवा रहे हैं और मेरे इर्द गिर्द रह रहे हैं, उनकी लगी हुई जो वैक्सीन है वो भी मुझे प्रोटेक्ट करेगी और ये एक किस्म का सोसाइटी का जो है प्रोटेक्शन हो जाती है। तो इसलिए जो लोग वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, सेहतमंद हैं, उनको तो ज़रूर लगवानी चाहिए और फ़ौरन लगवानी चाहिए। और 60+ वाले जो हैं वो, जैसे कि NCOC ने कहा है कि आप अपना ID कार्ड भेजें, तो ज़रूर भेजें। आई एम श्योर
कि वो भी आपकी हेल्थ कंडीशन देखने के बाद ही आपको वैक्सीन लगाएंगे। और ये था नाज़रीन जो कि हम अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ करने के बाद हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है वाइज़ा मारत तो फाहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ अल्लाह मुझे शफा देता है। हमने सिर्फ कोशिश करनी है और शफा जो है उसने अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है और ये बहुत क्लियरली कह रही है। हमने अपनी तदबीर और कोशिश करनी है और भरोसा अल्लाह पे रखना है। इंशाअल्लाह हम अपनी नॉर्मल लाइफ को लौटेंगे। आप मजबूत रहें और अल्लाह पे भरोसा रखें।